जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। हम कक्षा 10 NCERT बुक गणित प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। आज इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसका पहले तो हम बेसिक देखते हैं कि आखिर त्रिकोणमिति होती क्या है। देखो, जैसे त्रिकोणमिति त्रि का मतलब हो गया तीन, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब आकार या माप। एक ऐसी आकृति, ऐसी तीन कोणों वाली आकृति का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब देखो, तीन कोणों वाली आकृति कौन सी होगी? तीन भुजाएं होंगी, तीन कोण होंगे। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति कौन सी होती है? आपकी त्रिभुज, जिसके अंदर तीन कोण होंगे। जैसे ये त्रिभुज ले लिया मैंने, इसके अंदर ये तीन भुजाएं हो गई, एक, दो और ये तीन, और तीन ही कोण होंगे इसके अंदर, एक, दो और ये तीन। त्रिकोणमिति में तीन कोणों से घिरी हुई आकृति का अध्ययन करेंगे। तीन कोणों वाली आकृति त्रिभुज हो गई, जिसके अंदर तीन कोण होंगे। अब देखो, तीन भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज। अब त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं आपके, कोणों के आधार पे, भुजाओं के आधार पे। जैसे भुजाओं के आधार पे हो गई आपकी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। लेकिन हम इस प्रश्नावली में त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में भी समकोण त्रिभुज ही दे रखा है। तो पहले तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज, ये जो साइन है वो किसका है? त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज एक ऐसे त्रिभुज को कहा जाता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, या फिर हम दो ऐसे बोल सकते हैं कि दो लगातार संलग्न भुजाएं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे ये कोण जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। ये मैंने त्रिभुज ले लिया ABC, जिस पर कोण B क्या है आपका? समकोण या 90 डिग्री का। तो ये जो त्रिभुज है वो आपका त्रिभुज कौन सा कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं के नाम अलग अलग होंगे। देखो, जैसे ये त्रिभुज बनाया हमने, यहाँ पे समकोण है ABC और ये 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। और मान लो आपको थीटा कोण या न्यून कोण, यहाँ पे अगर थीटा दे रखा है तो थीटा के सामने वाली भुजा कहलाएगी आपकी लंब। और जो तीसरी भुजा बच गई उसको बोल देंगे हम आधार। तो आपको देखो याद क्या रखना है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और जो बच गई तीसरी भुजा वो क्या कहलाएगी? आपकी आधार। इसी डायग्राम को इस तरीके से भी देख सकते हैं अपन। ये ABC, यहाँ पे हो गया आपका समकोण 90 डिग्री। तो ये तो फिक्स है आपका कि 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा होगी? कर्ण। अगर मान लो थीटा यहाँ ना होकर थीटा यहाँ पर है, तो अब ये थीटा के सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाएगी? लंब। अब कर्ण हमें पता चल गया, लंब हमें पता चल गया, तो जो तीसरी भुजा बच गई वो क्या कहलाएगी? आपकी आधार। तो त्रिकोणमिति में बेसिकली इन्हीं चीजों का आपको ध्यान में रखना है कि त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। और समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाएगी आपकी कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और तीसरी भुजा जो बच गई वो आपका आधार का।
अब देखो हमने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, ये 90 डिग्री का हो गया, बी ए सी। कर्ण के सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, हाइपोटेनस। यहां पे अगर आपको थीटा दे रखा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और तीसरी जो भुजा बच गई वो आपकी आधार, बेस। अब देखो इन तीनों के अंदर कुछ ना कुछ संबंध होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझ सकते हो, आप खुद, आपकी माताजी और पिता। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका इनके साथ में क्या संबंध है, आपका आपकी माता के साथ क्या संबंध है, तो आप तो बोलोगे कि ये मेरी माता है। और अगर माता हो गई आपकी तो, और अगर माता से पूछे कि आप उनकी क्या लगते हो, तो आप उनके क्या हो गई, पुत्र। ऐसे ही इन दोनों में संबंध देखा जाए कि आपकी माता आपके पिता की क्या है, पत्नी। और अगर पिता से पूछा जाए कि आपकी माता क्या है, ये तो पति हो जाएंगे और ये पत्नी। अब अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि ये कौन है, तो ये आपके पिताजी। और पिताजी से पूछा जाए तो आप उनके क्या हो जाओगे, पुत्र। मतलब 3 व्यक्तियों में आप 6 संबंध बता सकते हो। आपसे आपकी माताजी के बारे में तो आप उनके पुत्र हो गए। माता से पिता, माता और पिता के बीच में पति, अगर माता बता रही है तो पति हो जाएगा आपके पिताजी। और पिता से पूछा जाए तो वो पत्नी। इसी तरीके से डायरेक्ट आपसे पूछे तो आप तो बताओगे पिताजी, और पिताजी से पूछेंगे तो आप पुत्र। इसी तरीके से हम देखो इनमें संबंध देखते हैं। लंब का कर्ण से, लंब का कर्ण से। अब देखो लंब का कर्ण से है तो कर्ण का भी लंब से होगा, कर्ण का लंब से। अब इधर आधार का कर्ण से, आधार का कर्ण से। अब आधार का कर्ण से है तो कर्ण का भी आधार से होगा, कर्ण बटे आधार। अब उसी तरीके से इनका भी होगा, लंब का आधार से, लंब आधार, और आधार का लंब से। अब ये संबंध बता तो दिए, लेकिन इनको जैसे हमने यहाँ पे दिए थे, आपसे पूछा आपकी माता के आप क्या लगते हो तो आपने बता दिया कि पुत्र। ऐसे ही आपसे पूछा पिता के बारे में तो आपने बता दिया कि भाई पिताजी। यहाँ पे लंब का कर्ण से क्या संबंध है, कर्ण का लंब से क्या संबंध है, आधार का कर्ण से क्या संबंध है, तो इनका भी कोई ना कोई संबंध होगा। अब उस संबंध का नाम क्या होगा, तो देखो इनको नाम दिए गए। फिर ये क्या था, थीटा कोण, तो साइन थीटा। इसको बोल दिया कोस थीटा, इसको नाम दे दिया टेन थीटा, इसको नाम दे दिया कोसेक थीटा, और इसको नाम दे दिया सेक थीटा, और इसको नाम दे दिया उसने कोट थीटा। तो इस तरीके से आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण।
अब साइन का उल्टा कौन हो जाएगा? कोसेक, क्योंकि कोसेक में कर्ण बटे लंब। आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा आपका? कोस, और कोस का उल्टा हो जाएगा सेक, कर्ण बटे आधार। इसी तरीके से लंब बटे आधार क्या हो जाएगा आपका? टैन, और टैन का उल्टा कौन होता है? कोट, कोट में हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब ये सारी कर तो लिए हमने, अब इनको आधार पता कैसे रखेंगे कि भाई आधार का कर्ण से कौन सा है, कर्ण का आधार से कौन सा है, लंब का कर्ण के साथ में क्या संबंध है। तो इसके लिए देखो आपको बेसिकली ये चीजें याद रखनी है, लाल बटे कक्का, और ये आप जानते भी होंगे। तो इधर से लिखने लग जाओ, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। तो देखो अगर साइन का बताना है तो आप एल अपॉन के, मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा? साइन थीटा। कोस का बताना है तो ए बटे के, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा आपका? कोस थीटा। टैन का बताना है तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार टैन थीटा। अब ये इनके उल्टे हो जाएंगे, लंब बटे आधार टैन है तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा? कोट। आधार बटे कर्ण आपका कोस होता है, तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा? सेक थीटा। लंब बटा कर्ण आपका साइन थीटा है, तो कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा आपका? कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कोट। इन 6 के आधार पे हम 8.1 का अध्ययन करेंगे। आपकी जो प्रश्नवाली है उसमें 8.1 का अध्ययन हम इन्हीं अनुपातों के आधार पे करेंगे। तो आपको ये सूत्र, पहले तो ये सूत्र सबको पता होनी चाहिए कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, लंब बटे आधार टैन थीटा, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा और आधार बटे लंब कोट थीटा। यह आपका 8.1 का पहला सवाल है। जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन्हीं के आधार पे हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो देखो आपको दिया हुआ है सवाल के अंदर कि त्रिभुज ABC में B पर समकोण है। तो पहले तो हम ये डायग्राम बना लेते हैं। B पे समकोण है तो यहाँ पे B हो जाएगा, इसको A मान लो और इसको C मान लिया। अब देखो B पर समकोण है, डायग्राम बना लिया। फिर आगे दे रखा आपको AB भुजा 24 सेंटीमीटर। AB भुजा ये रही, AB भुजा कितनी है आपकी? 24 सेंटीमीटर। BC भुजा 7 सेंटीमीटर, तो BC भुजा 7 सेंटीमीटर। अब ये कर्ण वाली भुजा हमें पता नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे हम? अक्ष। फिर उसके बाद में हमसे साइन A, कोस A, साइन C और कोस C का मान पूछा है। तो पहले तो हम देखो समकोण त्रिभुज दे रखा है। समकोण त्रिभुज में हमारे पास में 2 भुजाएं हैं। तीसरी भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय आप कक्षा 7 से पढ़ते आ रहे हो। देखो पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो कर्ण तो कौन सा हो जाएगा आपका? 90 डिग्री है सामने वाला, AC स्क्वायर। आधार, आधार अभी हमें पता नहीं है तो या तो AB मान लो या BC मान लो। मैंने मान लिया कि भाई AB BC आधार है,
तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब जो जो मान दे रखे हैं वो मान रख देंगे। तो AC का मान कितना दिया भाई हमें, AC का मान हमें अक्स है तो अक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AB कितना है 24 का स्क्वायर। अब देखो इधर अक्स स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, अक्स स्क्वायर बराबर 49 और 576 कितने हो जाएंगे 625। इधर अक्स बराबर, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट 625। अब 625 कितने का स्क्वायर होता है, 625 25 का स्क्वायर होता है, तो अक्स बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब अपने पास में देखो तीनों चीजें आ गई। अब हम इस डायग्राम को इस तरीके से बना सकते हैं, ए बी सी ये समकोण, और ये क्या हो जाएगा आपका BC भुजा दे रखी है 7 सेंटीमीटर, अक्स का मान AC हमने निकाल लिया कितना 25 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। अब आते हैं अपने सवाल पे। पहला सवाल, पहले के अंदर हमें पूछा है कि साइन A का मान। अब देखो साइन A का मान पूछा है, तो थीटा की जगह पे क्या दिया उसने A, इसका मतलब हमें थीटा कहाँ पे लेना है कोण A पर, तो कोण ये रहा। अब अगर कोण A पर थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी लंब, तो ये तो हो गया आपका लंब, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, और जो बच गई वो आधार। अब देखो साइन A बराबर साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा था हमने, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो कितना है आपका, देखो न्यून कोण यहां बन रहा है थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी लंब, तो 7 हो गया लंब, और कर्ण, कर्ण कितना है आपका 25, तो साइन A का मान कितना आ जाएगा 7/25। अब इसी के अंदर देखो दूसरा पूछा था हमसे कोस A का मान, तो कोस A, अब थीटा की जगह पे A यहीं पे है तो यही तीनों चीजें हो जाएंगी। तो कोस का मान, कोस के लिए हमने अनुपात देखा था आधार बटे कर्ण, तो आधार तो कितना है, आधार है आपका 24 और कर्ण 25, तो साइन A का मान तो हो जाएगा 7/25 और कोस A का मान हो जाएगा 24/25। अब पहले सवाल के अंदर दूसरा दिया है आपको कि साइन C और कोस C का मान भी बताइए, तो देखो दूसरा साइन C और कोस C, तो इसी डायग्राम को हम दोबारा बनाते हैं। देखो A B C, AB का मान दे रखा है आपको 24, BC 7, ये हमने 25 निकाल दी, ये तो 90 डिग्री के सामने क्या कर्ण। अब देखो साइन C दिया है, थीटा की जगह पे C है, तो थीटा कहाँ रखोगे आप C पर, अगर थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी आपकी लंब, तो ये हो जाएगा आपका लंब, और जो 30 की भुजा बच गई वो आधार। अब हमसे देखो साइन C का मान पूछा है, तो साइन C, अब साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा था लंब बटे कर्ण,
तो लंब तो कितना आ गया आपका, देखो न्यून कोण यहाँ पे है तो लंब सामने वाली भुजा, लंब कितना 24 बटे कर्ण 90 डिग्री है सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण कितना है 25। अब इसी का दूसरा कोस सी, तो कोस सी का मान कितना आ जाएगा, तो वो कोस सी का सूत्र हमने पढ़ा था आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। अब आधार कौन सा है आपका 7 और कर्ण 24। तो हमसे जो दोनों सवाल पूछे थे हमने दोनों के निकाल लिए। साइन ए का मान आया आपका 7/25, कोस ए का मान 24/25। इसी तरीके से साइन सी का मान आ गया 24/25 और कोस सी का मान आ गया 7/25। अब इससे नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम अगली क्लास।